उत्तराखंड के गढ़वाल में एक गांव है जिसका नाम है चंद्रकोट। यह गांव अब वीरान है। न लोग रहते हैं, न कोई जानवर। घर तो हैं लेकिन जले हुए, अधखुले दरवाजों और धूल से ढके हुए। गांव के लोगों का कहना है, यहाँ कभी मत आना, यहाँ वो अब भी जागती रहती है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये बात है साल 1994 की, 1994 की। चंद्रकोट एक शांत गांव था, लेकिन वहाँ एक मंदिर बाकी सबसे अलग था। पछयाल देवी का मंदिर। यह मंदिर गांव से अलग पहाड़ी पर स्थित था। लोगों का विश्वास था कि उन्हें देवी अकाल, भूकंप और बीमारियों से बचाती हैं। लेकिन देवी की पूजा एक खास नियम से होती थी। मंदिर में महिलाओं का जाना मना था। पूजा मौन व्रत में होती थी और किसी को भी रात में मंदिर की सीढ़ियों के पास नहीं जाना होता है। गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का नरेश नौकरी से लौट कर आया और उसने इन बातों को अंधविश्वास बताया। उसने दोस्तों को उकसाया और कहा, ये सब गढ़ी हुई बातें हैं, चलो आज रात उस मंदिर में चलकर देखते हैं कि आखिर है क्या। रात 12 बजे नरेश और उसके दो दोस्त मंदिर पहुंचे। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंड थी। नरेश ने जोर से कहा, अगर देवी है तो रोको मुझे। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास खून में सनी मिट्टी देखी और तीनों लड़के बेहोश मिले। लेकिन हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनके चेहरे नोच डाले हों। जब होश आया तो नरेश बोल नहीं पा रहा था, उसकी जुबान कट चुकी थी। एक दोस्त अंधा हो गया था और तीसरा पागल। इस घटना के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। बच्चों को नींद में चलने की आदत लग गई। हर रात 3 बजे एक बांसुरी जैसी आवाज सुनाई देती। कई घरों में बिना आग के सामान चलने लगे और सबसे डरावनी बात, गांव की 7 महिलाएं एक एक करके गायब होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, पछयाल देवी को क्रोध आया है, नियम टूटे हैं, अब गांव नहीं बचेगा। एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया जिनका नाम था तपोवन बाबा, जो बद्रीनाथ से आए थे। उन्होंने गांव के चारों ओर रक्षा कवच बांधा और रात भर गुफा के पास पूजा की। सुबह उन्होंने कहा, मंदिर सिर्फ एक रास्ता है, देवी की आत्मा असल में उस गुफा में बंधी थी जो पहाड़ी की दूसरी ओर है। बाबा ने बताया कि सदियों पहले देवी को बलि चढ़ाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने उस पाप को रोक दिया। गांव के पुरखों ने उन्हें गुफा में कैद कर दिया था। अब उनकी आत्मा जाग गई है। 1994 की अंतिम रात 27 दिसंबर गांव की सबसे भयावह रात बनी। आधी रात को पूरा गांव गूंज उठा। हर घर में एक ही आवाज, मैं लौट आई हूं। बिजली चली गई, मोबाइल काम नहीं कर रहे थे और दूर दूर तक धुआं और चीखें सुनाई दे रही थी। बाबा ने 13 घंटे तक तंत्र साधना करके गुफा को फिर से बंद किया, लेकिन उसकी कीमत यह थी, गांव को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। सरकार ने गांव को अस्थायी रूप से असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गांव वालों को 10 किलोमीटर दूर नए गांव में बसाया गया। आज भी जब कोई नया ट्रेवलर या खोजी लेखक वहां जाता है तो या तो वो गायब हो जाता है या उसकी रिकॉर्डिंग में वही आवाज आती है, क्यों आए हो, यहाँ सिर्फ मेरा राज्य है। एक फोटोग्राफर ने 2016 में गुफा की फोटो ली थी जिसमें पीछे एक औरत दिख रही थी, बिना आंखों के और बिना पैर जमीन से जुड़े हुए। चंद्रकोट अब नक्शों पर नहीं है। पछयाल देवी का मंदिर अब खंडहर है। गुफा पर पत्थर डाले जा चुके हैं, लेकिन आवाजें अब भी आती हैं। कुछ आत्माएं पूजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहती हैं, और जब वो इंसाफ नहीं मिलता तो वो बहुत ही भयानक रूप लेती हैं।
तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए है, हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है, तो आप इसे केवल एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत